रावण के युद्ध में रावण की तरफ से हजारों वीर सैनिक जो है वो वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। यहाँ तक कि रावण का पुत्र मेघनाथ भी लक्ष्मण जी के द्वारा संहारित कर दिया गया। दशग्रीव जो है धैर्य धारण न कर सका और वो विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं। तो उसे याद आई अपने सहयोगी अहिरावण की, जो पाताल लोक में रहता है। रावण की जो लंका नगरी है उससे वह बाहर कैसे जाए, क्योंकि जो पाताल लोक में अहिरावण रह रहा है वहाँ तक पहुँचने के लिए जो साधन है, तो वहाँ जो शत्रुदल की सेना है उसने सारे रास्ते अवरुद्ध कर रखे हैं। तो रावण बड़ा ही कष्ट और संकट की परिस्थिति में, लेकिन उसने फिर भी निश्चय किया कि अहिरावण जो है वो देवी भक्त है और मैं देवी निकुंभला के मंदिर में जाता हूँ, वहाँ पर देवी की साधना करता हूँ। निस्संदेह ही निश्चित ही देवी के आशीर्वाद से मुझे अहिरावण से मुलाकात हो जाएगी। वही हुआ। रावण ने अपनी देवी उपासना प्रारंभ की देवी के मंदिर में जाकर, और अहिरावण वहाँ पर आता है। अहिरावण ने कहा, बोलो भाई रावण, मुझे कैसे याद किया। रावण ने सारी बातें बताई तो अहिरावण ने कहा कि ये बहुत गलत कार्य कर दिया तुमने। रावण के जितने भी सहयोगी थे सबने रावण के इस कृत्य के लिए उसे प्रथम वक्तव्य में ही यह चेता दिया कि आपने बहुत गलत किया है कि आप साक्षात जगदम्बिका का हरण करके ले आए हो। अहिरावण भी उसी परंपरा के अनुसार कि आप बलशाली हो, विद्वान हो, हमारी जो रक्ष संस्कृति है उसके पोषक हो, लेकिन आपने ये अमर्यादित कार्य किया है। तो रावण ने कहा कि मैं आपसे यहाँ पर कोई ज्ञान मांगने के लिए आपको नहीं बुलाया है, मैं आपसे कुछ सहायता चाहता हूँ। ऐसे जो राम और लक्ष्मण हैं, दशरथ के राजकुमार हैं, पुत्र हैं, और अब उनको तुम किसी भी तरह से युद्ध भूमि से दूर ले जाओ, बाकी इन बानर भालुओं को मैं देख लूँगा। वो मायावी है, माया करना जानता है। तो राम रावण युद्ध के जो सायंकाल के पश्चात रात्रि का विश्राम का समय होता था, पूरी सेना थकी हुई थी, हनुमान जी महाराज पहरे पर है रामादल में। अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण किया और उधर से गुजरे तो हनुमान जी महाराज ने विभीषण को देख कर करके प्रश्न किया, इतनी देरी से आप कहाँ से आ रहे हैं। विभीषण बने हुए अहिरावण ने कहा, मैं ऐसे समुद्र तट पर संध्या वंदन के लिए चला गया था और मुझे वहाँ देरी हो गई और अब मैं आ रहा हूँ। हनुमान जी महाराज ने भी ज़्यादा गहराई से विचार नहीं किया। वो भाप तो गए कि कोई खतरा है, लेकिन राम की भक्ति में तल्लीन थे। वो जानते थे कि कोई बहुत भारी नुकसान तो राम के दल का होने वाला नहीं है। और अहिरावण जो था वो विभीषण बनकर आया था, वो हनुमान जी से वार्ता करके आगे चला गया। आगे भगवान राम हैं, लक्ष्मण जी हैं, सुग्रीव हैं, जामवंत जी हैं, अंगद है, नलनील है, अन्य जो गवाक्ष वगैरह जो पराक्रमी सैनिक थे राम दल के, वो सब सोए हुए थे। उन सब के बीच में से अहिरावण जो है माया कर करके राम और लक्ष्मण को उठा करके अपने पाताल लोक पर ले चलता है। और जो ही वो गमन करता है, हनुमान जी महाराज भाप जाते हैं कि कोई खतरा प्रकट हुआ है। अहिरावण उन्हें अपने पाताल लोक में अपना जो साम्राज्य था वहाँ पर लेकर के चला गया, उनका अपहरण कर राम और लक्ष्मण का। रावण को समाचार मिला, रावण भी बड़ा प्रसन्न हुआ। इधर रामादल में सुबह जब पता चला कि राम और लक्ष्मण नहीं हैं, तो सब व्याकुल हो गए। मंथन चला कि रात्रि में कौन आया था, कौन पहरे पर था। हनुमान जी महाराज थे पहरे पर। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा विभीषण जी अंत में आए थे। विभीषण जी ने कहा कि ओहो, मैं तो कल सायंकाल से ही प्रभु श्री राम के समीप ही था, मैं कब आया था। तुरंत भाप गए कि ये लीला अहिरावण ने की है, क्योंकि वो मायावी है। विभीषण का रूप केवल अहिरावण ही धारण कर सकता था। तो सारा रामादल जो है हनुमान जी महाराज की तरफ देखने लगा कि फिर संकट, फिर राम का कार्य। हनुमान जी महाराज ने कहा, पता तो लगे कि वो कहाँ है, पृथ्वी लोक में, पाताल लोक में।
आकाश में कहाँ है, आप बता दीजिए, मैं लेके आ जाऊँगा। विभीषण ने कहा कि निस्संदेह ही, निश्चित ही अहिरावण उन्हें लेकर के गया है पाताल में। जय श्री राम का उद्घोष कर करके हनुमान जी महाराज जो हैं वायु वेग से पुनः, जिससे पहले का उन्होंने राम कार्य किया था उसी अनुरूप राम की घोषणा जय घोष करते हुए, जय श्री राम बोलते हुए वायु मार्ग से उड़े। पातालोक पहुँचे तो पाताल के नगर द्वार पर उन्हीं के समान आकृति का हनुमान जी का ही हूबहू, वही नाक नक्शा, वही स्वरूप, वही बानर रूप, एक वीर वहाँ पर खड़ा था द्वार पर। हनुमान जी महाराज बड़े चकित हुए, कौन हो तुम? मैं वीरबली हनुमान का पुत्र हूँ। हनुमान जी महाराज ने, अरे मैंने कभी विवाह ही नहीं किया मेरा पुत्र, आपने जब लंका जलाई और पूछ बुझाने के लिए आप जब समुद्र में कूदे तो आपके शरीर की जो पसीने की बूंद है वो एक मछली है वो पी गई थी, और वो मछली अहिरावण के रसोईगार में, भोजनागार में पहुंची। वहाँ पर जब उसको काटा गया, चीरा गया तो गर्भ में मैं प्राप्त हुआ, मुझे अहिरावण की सेवा में रख दिया गया, और तब से मैं अहिरावण के नगर रक्षक के रूप में नगर द्वार पर खड़ा रहता हूँ। कहाँ है तेरा स्वामी? मुझे जानता है, मैं हनुमान हूँ। प्रणाम आपको। मेरे स्वामी अभी अभी 2 सुंदर राजकुमारों को लेकर के आए हैं। अरे वो राम और लक्ष्मण है, प्रभु श्री राम है, सहस के अवतार जो हैं वो लक्ष्मण जी महाराज हैं। तो मैं उन्हें अब तेरे स्वामी से ले आऊं? ऐसा नहीं हो सकता, आपको मुझसे युद्ध करके ही आगे जाना होगा। और हनुमान जी महाराज का और हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज का यहाँ पर युद्ध होता है। बड़ा ही भारी पराक्रम दोनों दिखलाते हैं, और हनुमान जी महाराज फिर मकर ध्वज को उसी की पूंछ से बांध कर करके नगर द्वार पर फिर आगे बढ़ते हैं। वहाँ अंदर हनुमान जी महाराज तब जाते हैं तो उन्होंने देखा कि एक देवी मंदिर है, और वहाँ पर राम और लखन को बलि देने के लिए बांध करके खड़ा कर लिया गया है, और देवी की रक्त चंदन से पाद्य, अर्घ्य, आचमन, नैवेद्य, फल फूल, विविध उपचारों से पूजा की जा रही है। स्नान आदि कर करके अहिरावण भी वहाँ पर पहुँचा, और हनुमान जी महाराज जो हैं वो देवी की मूर्ति के पीछे जाकर के खड़े हो जाते हैं। जो ही हनुमान जी महाराज वहाँ पर पहुँचे, देवी अपना स्वरूप हनुमान जी को ही दे देती है कि अब आगे का कार्य आपको करना है। मैं तो अहिरावण का वध कर नहीं सकती क्योंकि ये मेरा उपासक है। और देवी वहाँ से अदृश्य हो जाती है, और हनुमान जी महाराज देवी की उस मूर्ति के पीछे खड़े खड़े सब देख रहे हैं। त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासि माया सम्मोहितम देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। जिस देवी की सेवा से, उपासना से, आराधना से इस संसार से मुक्ति प्राप्त होती है, जो वैष्णवी है, अनंत वीर्या है, शक्ति स्वरूपा है, जो विश्व की उत्पत्ति का कारण है, विश्वस्य बीजम परमासि माया, जो अपनी माया से सम्मोहित कर देती है, ऐसी देवी की कृपा हनुमान जी महाराज को तुरंत प्राप्त होती है, और अहिरावण जो है अपनी पूजा प्रारंभ करता है।